राधे राधे दोस्तों, चलिए हम आपको एक बहुत सुंदर ही कहानी सुनाते हैं सात सम्मत। कि एक गुरु जी थे, उनके पास दो चेले थे। दो चेले थे तो वो जो है ना, एक बहुत धर्मात्मा था। एक बहुत धर्मात्मा था और एक जो है ना, एक नास्तिक था, एक आस्तिक था। एक मतलब बस नाम मात्र का वहाँ रहता था। आश्रम में जैसे डाल दो तो एक जैसे थोड़ी, अब विद्यालय में विद्यार्थी डाल दो तो सभी कोई थोड़ी पढ़ के निकलता है, आधे तो फिर कुछ मत पूछो, कुछ बाप के पैसे बर्बाद करते हैं। और कुछ तो नाम मात्र के हैं, तो अब डाले हैं स्कूल में तो पढ़े हैं। कुछ तो आस्तिक हैं, कुछ दिखावे दिखावे के लिए आस्तिक है कि गुरु जी का डंडा पड़ेगा तो आस्तिक तो बनना पड़ेगा। तिलक लगाना पड़ेगा, चुटिया लगाना पड़ेगा, दिखावटी राम राम भी करना पड़ेगा, गौ सेवा करना पड़ेगा, लेकिन अंदर से अंदर कुछ नहीं उतर रहा। एक वास्तव में नास्तिक था, तो भगवान का साथ में भजन भी करता था। तो वहां जब गया तो एक दोनों जा रहे थे। तो जब दोनों जा रहे थे तो एक जो धर्मात्मा था तो उसके बड़ी जोर से कांटा लगा, बड़ी जोर का बड़ा सा कांटा लगा। अब वो रोया, उसको बहुत कष्ट हुआ। अब खूब रोया वो, और खूब मतलब वो हुआ। तो जब रो रहा था तो वो कहता, ले ले बहुत राम 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 राम, दिन रात राम दे दिए प्रसाद। राम के मिल गया प्रसाद, बड़ा भजन करने का, तुझे क्या मिलता है भजन करने से। अब देख कैसे कांटा लगा, मैं तो कहता ही नहीं हूँ, नाम ही नहीं लेता हूँ राम का। अब कह भी रहा, राम का नाम ही नहीं लेता हूँ, और तब भी मैं सुखी हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं पूरा रास्ता पार कर लिया, तुझे कांटा लगा इतनी जोर से, कितना कष्ट पा रहा। अब उसे और ग्लानि हुई, अब उसे और ग्लानि हुई। इसके बाद आगे चलता है तो होता क्या है कि उसको एक सोने का सिक्का मिल जाता है। जो नास्तिक होता है, जो व्यंग मार रहा था, नास्तिक होता है, उसको सोने का सिक्का मिलता है, अति खुश होता है। मतलब अहम से, घमंड से वो भर जाता है और उसको और व्यंग से मतलब त्रसित करता है, बहुत व्यंग से छेड़ता है, व्यंग की तीरें झेलता। देख ले, मुझे सोने का सिक्का मिल गया, मैं भजन नहीं करता, मुझे सोने का सिक्का मिल गया, तुझे इतना कष्ट मिला, तुझे। वो खूब व्यथित हुआ। कहते हैं ना कि अपने दुख से आदमी दुखी नहीं होता, जब कोई व्यंग मारता है तो थोड़ा ज्यादा कष्ट होता है कि तुमने ऐसा किया होगा, ऐसे नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं हो किए होते तो ऐसा नहीं होता, तब थोड़ा लगता है। हालांकि संभल जाता है, उसमें क्या है, जब उसकी आदत ही पड़ गई, उसके ऊपर बीती गई है, तो जब उसने झेल लिया है तो आगे भी झेल रहा है। जब कांटा लगा ही गया, चोट लगाई गई, तो वो दर्द भी झेल रहा है और झेल जाएगा, कुछ दिन में बंद हो जाएगा। दर्द भी खत्म होता है, ऐसी बात नहीं है, कोई सा दर्द हो, दर्द भी खत्म होता है समय के अनुसार। तब वो दोनों, अब वो रोया, तो रोया, व्यथित होके गया। तो गुरु जी के पास जब गया तो गुरु जी पूछे, आज इतना व्यथित क्यों हो, आज इतना कष्टमय क्यों हो। तो गुरु जी से वो बोलता है कि गुरु जी ऐसा क्या बात है कि मतलब परमात्मा का क्या ऐसा हमने बिगाड़ा था कि हमारे कांटा मिल गया, हमारे भजन करने से परमात्मा को क्या कष्ट हो रहा कि हमारे कांटा लग गया। और इस ये तो कभी भगवान का नाम भी नहीं लेता, कोई भजन नहीं करता, कोई धर्म कर्म में इसकी रुचि नहीं है, तो इसको सोने का सिक्का मिल गया। तो ऐसा क्यों भग परमात्मा का न्याय है कि ये क्या इसका विधान है, आप हमें समझाइए। हम बहुत, हमारा मन बहुत व्यथित है, कष्ट उठा रहा है हमारा मन। तो कहीं मन को शांत करो, मन चलायमान होता है। चलो पहुंचाओ, चलो हमें उस जगह दिखाओ जहां तुमको कांटा लगा है, और तुम चलो वहां दिखाओ जहां तुमको सोने का सिक्का मिला है। तो जब ले जाते हैं तो वो जहां उसको खुदवाते हैं, तो जब खुदवाते हैं तो वहां सूली थी। और गुरु जी ज्ञानी थे, तो गुरु जी ने मतलब उन्होंने ध्यान करके देखा, तो उसमें देखते हैं गुरु जी कि उसमें ना सूली थी, उसके पिछले जन्म के कर्मों से उसको इस जन्म में सूली मिलना था। तो उस भजन करता था तो भगवान ने उसको एक कांटा चुभा के उस सूली का जो कष्ट था, जो प्रारब्ध का, उसको काट देते हैं, निकाल देते हैं कांटे के जरिए से। क्योंकि सूली थी, उसका प्राण भी जाने वाला था पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। पूर्व जन्म का जो पाप था उसमें उसको सूली थी इस जन्म में, तो उसको काट भजन करता था। भजन का प्रभाव इतना था कि भगवान ने सूली के रूप में उसको, सूली का जो कष्ट था वो कांटे के रूप में निकाल देते हैं। अब कहें चलो तुम बताओ जहाँ तुमको सिक्का मिला है। तो जब जाता है, सिक्का मिलता है, तब वहाँ जो है ना, वहाँ पर जब जाता है तो उसको वहाँ पर खुदवाते हैं महाराज जी। जब खुदवाते तो वहाँ बड़ा सोने का अटूट धन संपत्ति निकलता है, वो निकलता है। तो कहीं अब देखो परमात्मा का न्याय, इसके पूर्व जन्म में इतना इसका पुण्य था कि इसको इस जन्म में बहुत सोने चांदी का खजाना मिलने वाला था। तो इसको सोने चांदी के खजाना मिलने वाला था, तो इस वजह से इसने कोई भजन नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं किया, अपने बुरे कर्मों से अपने प्रारब्ध को मिटा डाला है, इसने नष्ट कर दिया।
और तुमने भी अपने अच्छे कर्म से प्रारब्ध मिटाया। तुम्हारा बुरा प्रारब्ध था, तुमने अच्छाई में बदल दिया, और इसका अच्छा प्रारब्ध था तो इसने अपनी प्रारब्ध को बुराई में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। तो इसको भगवान ने इतना खजाना, अटूट खजाना मिलने वाला था, इसको एक सोने का सिक्का से इसको उसका प्रारब्ध इसको फल दे दिए हैं। तो इसलिए परमात्मा का जो है ना, परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता है, और परमात्मा का न्याय अटूट होता है, मतलब सच्चा होता है। परमात्मा का न्याय सच्चा होता है, जो जैसा करता है वही भरता है, और चाहे उस जन्म को इस जन्म को। लेकिन भजन करने से मिटता है, भजन करने से कष्ट मिटता है, प्रारब्ध मिटता है और पुण्य बढ़ता है। इसलिए सभी कोई भजन करें। सभी से राधे राधे।